हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर एक ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लाइन ग्राफिक की मदद से लोगो डिज़ाइनिंग, पैटर्न मेकिंग, विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर, ये तमाम चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहले तो इलस्ट्रेटर हमारा वेक्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, यानी ऐसी ग्राफिक्स जो लाइनों पर मुश्तमिल हो। तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक टूल से चीज़ें क्रिएट करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता हम आसान से मुश्किल की तरफ जाएँगे। ये सामने आपके पास इलस्ट्रेटर का इंटरफ़ेस नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप फ़ाइल पे जाइए। फ़ाइल पे जाने के बाद आप न्यू पर क्लिक करें और न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू फ़ाइल आ जाएगी। अब ये तमाम सेटिंग क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें सिर्फ़ ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करें तो आपके सामने एक पेज आ जाएगा। ग्राफिक के बेसिक टूल में सबसे पहले जो टूल आता है वो आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को आप ड्रॉ करें। रेक्टेंगल को किसी भी शेप में आप ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इसको चपटा करना है, लंबा करना है, तो आप प्रॉपर तरीके से रेक्टेंगल को ड्रॉ करें। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट्स, मैं आपसे दो टूल के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो ये आपके पास है ब्लैक एरो, जिसे आप सिलेक्शन टूल कहते हैं। इस टूल का काम किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर से उधर मूव करवाना हो या फिर ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना हो कॉर्नर से पकड़कर, या फिर इसे आप रोटेट करना हो, तो ये तमाम काम आप इस सिलेक्शन टूल की मदद से करते हैं। सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करने के बाद आप ऑल्टर बटन को प्रेस करें कीबोर्ड से और माउस को प्रेस करके इसका एक डुप्लीकेट बना लें। और भी ऑल्टर माउस ड्रैगिंग से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाते हैं। तो ये तो था सिलेक्शन टूल। अब आ जाते हैं वाइट एरो, जिसे आप कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो स्टूडेंट्स, ये हमेशा पॉइंट्स पर वर्क करता है, यानी अगर किसी पॉइंट को आपको सेलेक्ट करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ और मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसे कॉर्नर से सेलेक्ट करके और कोई भी एंगल में मूव करवाता हूँ, तो आप देखेंगे दो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो पॉइंट को सेलेक्ट करके उसे मूव करवाने या किसी भी शेप में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने यहाँ पर दो रेक्टेंगल ड्रॉ किए। तो पहले रेक्टेंगल का हमें ऊपर और नीचे का पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो हम इस तरह से माउस को ड्रैग करेंगे ताकि दोनों पॉइंट सेलेक्ट हो जाए। और फिर इस लाइन पर, इस बाउंड्री पर आकर हम इसे इस तरह का शेप देंगे। इसके बाद आप दूसरे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें। इसके भी ऊपर नीचे के पॉइंट को हमने ड्रैग करके सेलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और इसको भी हमने एक शेप दे दिया। अब हमने इसको शेप दे दिया है। अब आपने क्या करना है कि एक और रेक्टेंगल बनाना है, और रेक्टेंगल बनाने के बाद आपने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसके पॉइंट को सेलेक्ट करना है और आप इसको भी इस पॉइंट से मिला दीजिए। इसको भी आपने इस पॉइंट से मिलाया और फिर इसके बाद आपने इस पॉइंट से मिलाया और इस पॉइंट को आपने बिल्कुल इस लाइन के सेंटर में कर दिया। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपको सही एंगल प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से करने पर ये एक बॉक्स की सूरत में आपका रेक्टेंगल तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, इन तमाम रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके ऑल्टर माउस ड्रैगिंग से डुप्लीकेट बना लेना है। और डुप्लीकेट बनाने के बाद आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये नीचे के 3 पॉइंट को ड्रैग करके सेलेक्ट करना है और फिर
कीबोर्ड के एरो से, अप एरो से आप इसको ऊपर की जानिब मूव करवा दें। जब ये ऊपर की जानिब मूव हो जाए यानी हम बॉक्स का ढकना बना रहे हैं, तो अब आप इसे सिलेक्शन टूल से पूरे को सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी से इसे ग्रुप कर दें। आप चाहें तो इसको भी ग्रुप कर दें ताकि आपका ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर कायम रहे मूव कराने के दौरान। अब हमने इस बॉक्स के ढकने को, इसके कैप को इस बॉक्स के ऊपर रखा और थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो ये आपका बॉक्स बन के तैयार हो गया। तो स्टूडेंट्स, बॉक्स तो आपने बना लिया, अब इसमें आप कलर भी देंगे। तमाम पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ये आपके पास है फिल कलर। इस पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर पैलेट ओपन हो जाएगा और अब इस कलर पिकर से आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट करें। जैसे कि बॉक्स का कलर होता है, हमने वही कलर सेलेक्ट किया है। ये कलर्स हैं, ये जो स्ट्रिप्स नज़र आ रही है, ये स्ट्रिप्स जो है वो आपकी कलर स्ट्रिप्स है और ये इसकी शेड्स हैं, लाइट एंड डार्क। आप यहाँ से कोई सा भी शेड बनाकर जब ओके करेंगे तो पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल हो जाएगा। ये आपका बॉक्स बन के तैयार हो गया। अब आपने इसको दोबारा से सेलेक्ट किया पूरे बॉक्स को, चाहे तो कंट्रोल जी से ग्रुप कर दीजिए और ऑल्टर बटन से इसका डुप्लीकेट बनाइए और इसको आप छोटा कर दीजिए। तो एक बेसिक टूल से हमने एक बॉक्स बनाया। तो ये तो था हमारा रेक्टेंगल इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने रेक्टेंगल की मदद से एक बॉक्स को बनाया। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये लेक्चर ना सिर्फ समझ में आ गया होगा बल्कि आप इसको पसंद भी करेंगे, क्योंकि बहुत आसान है, बनाने में बहुत आसान है। तो अगले लेक्चर में हम किसी दूसरे टूल पर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। इतनी मेहनत हम करते हैं तो इतना तो हक बनता है कि आप इसे लाइक और शेयर और कमेंट्स करें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।